हेलो, मैं हूं कुशागर सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडियन रेलवेज की पूरी हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि भारतीय रेल का आखिर क्या इतिहास रहा है। शुरुआत से अब हम पूरा समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे जो पहला रेलवे का प्रपोजल आया था वो आया था 1832 में मद्रास में। मतलब कि अब आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा साल पहले रेलवे का फर्स्ट प्रपोजल आया था। उसके बाद जो हमारे इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चली थी वो चली थी रेड हिल रेलवे की। और ये गाड़ी मालगाड़ी हुआ करती थी जो कि ट्रांसपोर्ट करती थी ग्रेनाइट को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसे बनाया था आर्थर कॉटन कंपनी ने। तो ये चलती कहाँ थी? ये चलती थी रेड हिल से चिंता त्रिपेट ब्रिज तक, और ये चलती थी 1836 और साथ ही साथ 1837 में। मतलब कि उस समय रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाई गई। उसके बाद 1845 में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनाया गया। इसे भी कॉटन आर्थर ने बनाया था और इसे बनाया गया था राजामुंड्री में। और ये वहाँ स्टोन सप्लाई करती थी, मतलब कि यहाँ जो ट्रेन चलती थी वो स्टोन सप्लाई के लिए बनी थी। उसके बाद 1851 में सोलानी एडिक्वेट रेलवे बनाई गई, जो कि रुड़की में बनाई गई थी सोलानी रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों ट्रैक्स थे तो काम होने के बाद उन्हें डिस्पेंटल कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया। तो जब तक काम चला तब तक वो ट्रेन चली, उसके बाद फिर उन्हें हटा दिया गया। तो उस समय ट्रेन का कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं था, ये बस काम के लिए लगाई गई थी और फिर बंद कर दी गई। इसके बाद जो सबसे पहली इंडिया की पैसेंजर ट्रेन चली वो चली थी बोरी बंदर से लेकर थाने तक, जो कि 34 किलोमीटर लंबा ट्रैक था। इसमें 3 लोकोमोटिव लगाए गए थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। और साथ ही साथ इसमें 14 डब्बे थे और ब्रॉड गेज की ये लाइन थी। लगभग 400 लोग इसमें सफर किए थे। और ये ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो अब आप समझ सकते हैं कि 16 अप्रैल 1853 को मेन इंडियन रेलवेज का बर्थडे आता है। मतलब कि उसी समय 1853 से इंडियन रेलवेज की शुरुआत हुई। और ये ट्रेन चलाया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। उसके बाद 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली 39 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई। और उसके बाद 1 जुलाई 1856 में रोयापुरम से लेकर वेया सरापड़ी तक 97 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में लगभग हर जगह ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी उस टाइम पर। फिर 24 जनवरी 1873 में ट्रैम स्टार्ट हो गई। और जो सबसे पहली ट्रैम चलती थी वो घोड़े से चलती थी, मतलब कि उसके आगे घोड़ा लगा रहता था और एक टाइप की वो घोड़ा गाड़ी ही थी। और इसे चलाया गया था कलकत्ता में, जिसे कि आज हम कोलकाता कहते हैं। और वहां पर ये चली थी सियालदाह से अर्मेनिया घाट तक। उसके बाद 1897 में जो हमारे कोचेज होते हैं उनमें पहली बार लाइट्स आई, वरना उसके पहले लोगों को अंधेरे में ही जाना पड़ता था, इसलिए रात में उस समय ट्रेन चला ही नहीं करती थी। उसके बाद 3 फरवरी 1925 में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चली, जो कि चली थी वीटी से कुर्ला तक। वीटी है विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे कि आज हम सीएसटी के नाम से जानते हैं। वहां से कुर्ला तक चली थी मुंबई में। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो आप समझ सकते हैं कि 1925 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद 1951 में 5 जोन्स बनाए गए, मतलब कि इंडियन रेलवेज को डिवाइड किया गया सदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे में। और 1951 में ही फैंस और लाइट्स को मैंडेटरी कर दिया गया सारे कोचेज में। और उसी समय 1951 में ही स्लीपिंग वाली ट्रेन्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कि जो भी आज आप मैक्सिमम ट्रेन्स देख रहे हैं जिसमें कि आज हम सो के आराम से सफर कर सकते हैं, तो ये 1951 से आना शुरू हुई थी। उसके पहले वरना बैठने वाली ही ट्रेन हुआ करती थी। और 1956 में पहली फुली एसी ट्रेन चलाई गई। और ये फुली एसी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नहीं थी, ये थी नई दिल्ली से हावड़ा की ओर चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि आज भी चल रही है। और अब आप समझ सकते हैं कि पहले फुल एसी हुआ करती थी। फिर 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग सिस्टम आया, वरना उसके पहले मैनुअल सिस्टम ही चला करता था। और 1986 में फाइनली कंप्यूटर वाला सिस्टम आ गया, जिसमें कि कंप्यूटर में सारी डिटेल्स जाया करती थी। और धीरे धीरे ये चीज पूरे इंडिया में आ गई। उसके बाद 1988 में पहली शताब्दी एक्सप्रेस चली, जो कि चली थी नई दिल्ली से लेकर झांसी तक। और इसे ही बाद में भोपाल तक एक्सटेंड कर दिया गया। और आज उसी ट्रेन को हम भोपाल शताब्दी के नाम से जानते हैं, जो कि पहले इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी और आज इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है, जो कि लगभग 140 की स्पीड से चलती है। इसके बाद 1993 में AC 3 टायर को लाया गया, जो कि आज आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चलने वाला कोच है। और अभी तो फिलहाल स्लीपर्स को हटा के AC 3 टायर को ही लगाया जा रहा है। तो ये कोच सबसे पहली बार 1993 में आया था। उसके बाद 18 अप्रैल 1999 को PNR सिस्टम लाया गया। और साथ ही साथ जितने भी टिकट्स थे वो सारे के सारे प्रिंट होना शुरू हो गए, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हर जगह था। और साथ ही साथ ट्रेन की टिकट भी प्रिंट होने लगी। 2000 में पहली बार इंडियन रेलवेज ने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करी। और 3 अगस्त 2002 से ऑनलाइन टिकटिंग की शुरुआत हो गई। ऑनलाइन टिकटिंग का मतलब ये हो गया कि उसके बाद से लोग चाहे तो ऑनलाइन रेलवे की वेबसाइट से भी टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन उस समय बहुत कम लोग किया करते थे। ये तो अभी जब से जियो आया है उसके बाद से लोग ऑनलाइन टिकट बुक करना शुरू कर दिए। और इसमें UPI का भी बहुत योगदान रहा है।
इसलिए आज के ज़माने में देखा जाए तो मोस्टली लोग ऑनलाइन ही टिकट बुक करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 2016 में रेल बजट को टोटली खत्म कर दिया गया। अब रेल बजट की जगह यूनियन बजट में सारा का सारा रेलवे का डिस्कस होता है और साथ ही साथ वहीं पर सारा अलॉटमेंट होता है। लेकिन जो अलग से रेल बजट की प्रथा चलते आ रही थी 92 साल से, उसे बंद कर दिया गया 2016 में। उसके बाद 31 मार्च 2017 में नेट कार्बन एमिशन जीरो की प्लेज ली गई, मतलब कि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। और जितने भी हमारे रेलवे ट्रैक्स है, मतलब कि लगभग 68,000 किलोमीटर को, तो उन्हें 2023 या फिर 24 में पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। और जो कि आज आप देख रहे हैं कि स्पीड कितना तेजी से चला और लगभग 85 से 90% का काम हो भी चुका है, जिसके ऊपर मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। और 2023 या फिर 2024 में, मतलब कि 2023 या फिर 2024 में ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो भी जाएंगे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है जब इंडियन रेलवेज ने लगभग अपनी सारी ट्रेन्स को बंद कर दिया। और ये समय था 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में, जब कोरोना महामारी आई थी। तो उस समय इंडियन रेलवेज ने अपनी सारी ट्रेन्स को बंद कर दिया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी और ऐसा पहले इंडियन रेलवेज में कभी भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये अजीब सा इंसिडेंट भी हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले शुरुआत हुई थी स्टीम इंजन से। 1990 में लगभग वो पूरी तरह से खत्म हो गए। फिर डीजल इंजन का राज आया और आज डीजल इंजन भी लगभग पूरे तरह से खत्म होने वाले हैं और अब इलेक्ट्रिक इंजन का राज आ चुका है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये भी युग जाएगा और उसके बाद ट्रेन सेट्स का राज होगा, मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन। और कुछ ही समय बाद 2028 में इंडिया में अपनी पहली बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, जो कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक चलेगी। और ये तो पहली बुलेट ट्रेन है, अब आगे चल के 2050 तक बहुत सारी बुलेट ट्रेन आने वाली है, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे भी आइडिया लग गया होगा कि इंडियन रेलवे किस तरह का काम कर रही है और किस तरफ जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको चेंज होने में, लेकिन तब भी इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हुई है और साथ ही साथ चेंज हो भी रही है। तो आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री जानकर, मतलब कि भारतीय रेल का इतिहास जानकर। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।